स्वागत है आप सभी का खबर एक मिनट में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो अपने इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर एक महत्वपूर्ण खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ एक मिनट में। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं। 63 दिनों से चले आ रहे किसान आंदोलन में बड़ी फूट पड़ गई है। 2 किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। कल यानी 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन, भानु गुट और किसान नेता वीएम सिंह ने अपने अपने संगठनों को आंदोलन से वापस हटने का ऐलान किया है। वीएम सिंह ने तो बीकेयू के राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप भी लगाया। वीएम सिंह ने दावा किया कि राकेश टिकैत ने पैसे लेकर आंदोलन की दिशा को भटकाया है। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। मेरा इसलिए नहीं है कि मेरा नाम नहीं आए तो मैं विड्रॉ कर जाऊं। विड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मैं इस एजिटेशन से हटके इस एजिटेशन को आगे सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम कर रहा हूं। उधर दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर 63 दिन से डटे भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने भी आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में हुए उपद्रव की निंदा की। उन्होंने कहा कि कल जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला है। हम लोग हंगामा नहीं करने आए थे। हमारा झंडा तिरंगा है, दूसरा नहीं, और हम आंदोलन से अलग हो रहे हैं। हंगामे और बवाल से आंदोलन को नुकसान हुआ है। कल जो हुआ है वो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए शर्मसार है। जिन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया है। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं। मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। दिल्ली हिंसा को लेकर राकेश टिकैत पर किसानों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल राकेश टिकैत ने 15 दिन पहले किसानों को लाठी डंडा लेकर दिल्ली आने को कहा था। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। अब हिंसा भड़कने के बाद राकेश टिकैत इसको लेकर सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने झंडा फहराने के लिए डंडा लाने की बात कही थी। हमने कहा कि अपना डंडा लेकर आना, ठीक है, और उसमें झंडा लगाना है। अपना वो लेकर आना, उसी में वो लगा। कोई हमारे किसानों ने कोई झंडा, वो डंडा चलाना था यहाँ पे, कोई किसी से युद्ध थोड़ा था यहाँ। अरे हम झंडा लगाकर, झंडा लेकर सब लोग गए, और ना किसी को दिल्ली में रुकना था। हमारे लोगों ने दिल्ली में गए, बहुत लोग रास्ता भटक के गए। राकेश टिकैत ने हिंसा करने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात कही है। कांग्रेस ने दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की है, लेकिन इसी बहाने पुलिस और प्रशासन के बीच में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पीएल पुनिया ने कहा है कि पुलिस और किसानों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी। सुबह से ही अव्यवस्था फैली और जो पुलिस बल था वो उन जो चंदे लोग थे जहाँ से शुरुआत हुआ तो उनको रोकने में असफल रहे। जब एक दफ़ा शुरू हो जाता है तो उसके पीछे फिर भेड़ चाल में चले जाते हैं, तो ये पुलिस की कमी भी रही। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि किसानों ने ट्रैक्टर को टैंक बनाकर देश की आन बान और शान को कुचलने का काम किया है। ऐसा करने वाले किसान नहीं हो सकते। कहा था ट्रैक्टर रैली होगी, शांतिपूर्ण तरीके से होगी। वो ट्रैक्टर लेकर आए थे दिल्ली की आवाम को कुचलने के लिए, दिल्ली के पुलिस के जवान को कुचलने के लिए, भारत के आन बान शान को कुचलने का काम ट्रैक्टर से किया है इन्होंने। दिल्ली में हुए हंगामे को लेकर यूपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट और विरोधी विचारधारा के लोग इस आंदोलन में घुस आए हैं। देखिए, आंदोलन स्वाभाविक आपके मन का नहीं है तो स्वाभाविक सत्ता के खिलाफ होता है, लेकिन हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। अपनी मांग रखिए और सरकार सुनने को भी तैयार है। सरकार तैयार है सुनने के लिए, बार बार बात कर रही है।
और किसान के हित में निर्णय लीजिए। स्वतंत्र देव सिंह ने इसको लेकर विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राहुल को भी मौका मिला है, राहुल गांधी को भी, अन्य दल को भी मौका मिला है। ये अच्छा मौका है, इसी में अपनी रोटी सेको। कुछ तो कर पाते नहीं हैं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य किसी दल का राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी स्वाभाविक रूप से उनका हित देश और समाज होना चाहिए। दिल्ली पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस पर बर्बरता को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई अराजक तत्व पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे हैं, तो बैरिकेडिंग, तो कहीं पुलिस कर्मियों पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में दिल्ली पुलिस के 200 से ज्यादा जवान घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। आईसीयू में इनका इलाज चल रहा है। वजीराबाद थाने के एसएचओ ने कहा कि बहुत से लोग तलवार फरसे लेकर अंदर घुसे। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो हमला कर दिया। बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर, हम लोग भी साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा, और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। वहीं मोहन गार्डन के एसएचओ ने भी बर्बरता की कहानी बयां की। मंगलवार की घटना में बलजीत सिंह भी गंभीर रूप से जख्मी हुए। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, बस लगी हुई थी नाले के ऊपर, बस को तोड़ना शुरू कर दिया और हमारे जेसीबी वगैरह पे भी काबू कर लिया और पथराव शुरू कर दिया। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुड़दंगियों ने दिल्ली में लाल किले पर जमकर उधम मचाया। कुछ लोगों ने लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर झंडा फहराया, तो बदमाश तोड़फोड़ करने में जुटे रहे। असामाजिक तत्वों ने टिकट काउंटर के शीशे तोड़ दिए और सैलानियों के सामान रखने के लिए बने रूम को भी नुकसान पहुंचाया। जिधर भी नजर डालो वहां पर उपद्रव के निशान नजर आ रहे हैं। लाल किले के अंदर हम मौजूद तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल जब किसान अंदर आए तो क्या हुआ। ये टिकट काउंटर की हालत देखिए, ये टिकट काउंटर है जिसे पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। ये शीशे हैं जिनको फोड़ा गया है, जो नीचे है तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। ये देखिए आप, बोर्ड यहाँ पर है टिकट काउंटर का, जिसको फाड़ कर फेंका गया है। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे भी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से खींचातानी यहाँ हुई है। ये एसी आप फिलहाल यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, इसको खींच के नीचे किया गया है। ये काउंटर, बैगेज काउंटर, इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। शीशा ही शीशा पूरे काउंटर में आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हिंसा का गुब्बार छटने पर अब जगह जगह उपद्रव के निशान मिल रहे हैं। कहीं सीआईएसएफ के जवान की टोपी है, तो कहीं खून से लथपथ रुमाल, तो कहीं पुलिस वालों के जूते और टूटी कुर्सियां। ये टिकट काउंटर है जिसे पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। ये शीशे हैं जिनको फोड़ा गया है, जो नीचे है तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। ये देखिए आप, बोर्ड यहाँ पर है टिकट काउंटर का, जिसको फाड़ कर फेंका गया है। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे भी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से खींचातानी यहाँ हुई है। ये एसी आप फिलहाल यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, इसको खींच के नीचे किया गया है। ये काउंटर, बैगेज काउंटर, इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। नीचे आप देखिए रेलिंग को उखाड़ा गया है। तो भयावह दृश्य था जब यहाँ पर कल किसान उन्माद मचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो शीशा ही शीशा पूरे काउंटर में आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। तस्वीरें और भी है लाल किले की, आगे भी आपको दिखाते हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने सर्किट हाउस में पीएम आवास योजना के 3,42,322 लाभार्थियों को 2,409 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार तो 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। 2022 तक सरकार का लक्ष्य हर गरीब को अपना आवास मुहैया कराना है। 3,42,322 से अधिक लाभार्थी जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना की इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले नगर विकास को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देते हुए जितने भी लाभार्थी आज इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए गोरखनाथ मंदिर ने खजाना खोल दिया है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 1 करोड़ 1 लाख रुपए का दान दिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट ने ये दान दिया। इसके अलावा स्थानीय व्यवसायियों ने भी खुले मन से मंदिर निर्माण में सहयोग किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना देखने वाले गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वरों का जब ये सपना पूरा हुआ तो गोरक्षपीठ ने भी दिल खोलकर मंदिर निर्माण के लिए दान दिया और आज मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपया गोरक्षपीठ की तरफ से दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखपुर के उद्योगपतियों ने भी करोड़ों रुपया दान मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इससे पहले सीएम योगी ने स्थानीय बीजेपी और आरएसएस नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में चंपत राय भी मौजूद थे। औरैया में यमुना नदी में कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी है। अयाना थाना क्षेत्र के बाबाइन पुल पर यह हादसा हुआ है, लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आया है। मरने वाली लड़की के पिता ने कार सवार लोगों को अपहरणकर्ता बताते हुए अपनी बेटी के अपहरण किए जाने का आरोप लगाया है। पिता का आरोप है कि कार सवार लोग उसकी बेटी को अगवा करके ले जा रहे थे, जब गाँव वालों ने उसका पीछा किया। इस दौरान कार नदी में गिर गयी। तो आपने पुलिस में सूचना नहीं करी? जो काय बात कर हम गाड़ी एकदम की लेगा तब बॉम्ब में भज गया, फट में तुरंत घर रूता पीता पड़ गया। ये हमारा भैया मर गया, फट में पड़े थे। आपने पहचान लिया आपकी बेटी? हाँ, हमारी बेटी है। ये भैया हमारे खाने बच्चे तीनों इनसे पूछ ले। पुलिस अब मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी। जैसा भी होगा सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में प्रेमी युगल का खेत में शव मिला है। आम के पेड़ से फांसी के फंदे पर लटके हुए थे दोनों। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से शराब की 2 बोतलें भी बरामद हुई है। पिछले साल जून में लड़की की शादी हो चुकी थी। इसके बाद भी दोनों का अफेयर चल रहा था। पुलिस के आला अफसर भारी पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू कर दी। इससे पहले दोनों ने वीडियो वायरल कर खुदकुशी करने की बात कही थी। हम दोनों जने अपने मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। कृपया हमारे घर वालों को कोई दिक्कत न हो। हमें किसी से शिकायत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उधर हरदोई में भी प्रेमी युगल ने जान दे दी। प्यार में परिवार जब बाधक बना तो एक ही पेड़ की डाली पर दोनों ने फांसी लगा ली। बेनीगंज कोतवाली इलाके का ये मामला है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया जो अभी तक की सूचना अनुसार प्रेम प्रसंग का प्रकरण प्रकाश में आया है। कोतवाली बेनीगंज पुलिस और परिजन मौके पे हैं। इसमें अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई, न्यायोचित कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही खेती किसान